जैसे ही मैं कुछ चीज बोलूंगा आप लोग हाथ ऊपर करके अपना कमिटमेंट दोगे। हम ये मूव में पूरी तरह शांतिपूर्ण करेंगे। कौन कौन शांतिपूर्ण मूवमेंट में शामिल होगा? कोई भी किसी तरह की किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करेगा, नहीं करेगा ना? हम देशभक्त लोग हैं, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे चाहे पुलिस हो, चाहे प्रोटेस्ट में कोई हमारी सिस्टर हो, हमारी कोई फ्रेंड हो, कोई औरत हो, उसको तकलीफ हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वी आर एजुकेटेड पीपल। अनपढ़ गवार लोग हमने ये अनपढ़ गवार सरकार में बैठे हैं। हम किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करेंगे। तो हम सब लोगों की अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जहां तक देख रहा हूँ वहां तक मुझे लोग ही नजर आ रहे हैं। तो इतने सब स्पाइडरमैन मूवी का एक कोट है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हम लोग इतने नंबर्स में आ चुके हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उस ताकत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कहीं से भी कोई लॉ वायलेट नहीं करना है। हमें एकदम पीसफुली डेमोक्रेटिक वे में हमारी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो आप सब लोग सब पीसफुली यहाँ पर प्रोटेस्ट करोगे ना? पक्का? पक्की बात है? तो यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं मैं उनको बता दूं, सर हम लोग इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। आप ही की तरह हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं। आप लोग यूनिफॉर्म में कर रहे हो, हम लोग बिना यूनिफॉर्म के कर रहे हैं। देश की सेवा कोई कैसे भी वो कर सकता है। और पुलिस वाले जितने भी अंकल हैं, अंकल आप ही के बेटों बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं अभी पिछले 10 दिन में पुणे गया, पुणे के बाद मैं लखनऊ गया, लखनऊ के बाद मैं अमृतसर गया, अमृतसर से मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से मैं जयपुर गया, जयपुर से मैं नागपुर गया। हर एक एयरपोर्ट पर हर जगह मुझे पुलिस वाले मिले और उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। तो मुझे तो लगता है पुलिस भी हमारे साथ है। तो पुलिस वाले अंकल हो, आंटी हो, भैया हो, दीदी हो, सबको थैंक यू। वी एक्सपेक्ट योर फुल कोऑपरेशन एंड वी विल कोऑपरेट विद यू टोटली। तो इसके साथ अभी प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। उसके पहले एक नारा 2019 और 20 में एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ था। साइंटिफिक इन्वेंशन यह हुआ था कि थाली बजाने से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। रुको। और ये इन्वेंशन था कि थाली बजाने से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान को, गो प्रधान को, गो प्रधान को, गो प्रधान को। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। तो ताली और थाली दोनों बजाइए।
अपना प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी यहाँ से हिलिए मत, लंबी लड़ाई है, बिना रेजिग्नेशन के कोई भी हिलेगा नहीं। सबके सारे के सारे लोग यहीं पर रहिए, अभी बस शुरुआत हो रही है प्रोटेस्ट की, ठीक है। तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, जिस तरह आप लोग धूप में खड़ो, मैंने बोला है ऊपर कोई टेंट नहीं चाहिए। आप लोग धूप में खड़ो, मैं भी धूप में खड़े रहूंगा। सुबह कुछ ऑर्गेनाइजर्स कह रहे थे स्टेज पर कूलर लगा लो। मैंने बोला क्या जो क्राउड आ रही है उनके लिए कूलर लगेगा? अगर उनके लिए कूलर नहीं लगेगा तो स्टेज पर भी कूलर नहीं लगेगा। तो आप लोग यहीं पर खड़े रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही यहीं पर खड़ा हूं। भारत माता की, भारत माता की। सारे लोग अब नीचे बैठ जाइए।